रहती है कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ, जिस धर्म से आया हूँ, जिस समाज से आया हूँ, मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊं जिससे मैं जब जाऊं तो मेघवाल समाज को अपने आप पर गर्व होना चाहिए। मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेघवाल समाज का यह संगम जो हमारे बीच में एक प्रतिभा सम्मान समारोह के रूप में हो रहा है। साथियों, जब शिक्षा की बात करते हैं, किसी व्यक्ति को पानी पीने के मात्र से नहीं, आवाज मात्र से नहीं, सिर्फ परछाई मात्र से अपवित्र घोषित कर देते थे। उस जमाने में उस व्यक्ति ने शिक्षा ली और भारत के लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान लिखा, वो सिर्फ बाबा साहब थे। जब हम प्रतिभा सम्मान समारोह की बात करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, बड़ा गर्व होता है कि जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को लिखा वो हमारे पूर्वज थे। इस बात की हमें गर्व होता है, फक्र होता है। लेकिन जब भारत के संविधान का लिखना मौका आया तो बाबा साहब को इसलिए मौका नहीं मिला कि वो हमारे समाज से थे, दलित वर्ग से थे। सोचिए, जब भारत के संविधान के लिखने का मौका आया तो देखा गया भारत के संविधान को लिखने का मौका किसको दिया जाए। बाबा साहब को इसलिए नहीं मिला, वापस मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो हमारे समाज से थे, इसलिए उनको मौका मिला। जब देखा गया भारत के संविधान को कौन लिखे, उनसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसलिए भारत के संविधान का लिखने का मौका बाबा साहब को मिला। साथियों, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, और जब तभी बाबा साहब ने कहा था शिक्षा व शेरनी का दूध है, जिसका जो पिएगा दौड़ेगा नहीं दहाड़ेगा। साथियों, जब गांव में जाते हैं, क्योंकि हमारे बीच में मंत्री महोदय बैठे हैं, जब भी मंत्री साहब को हम चाहे विधानसभा की बात करें, क्षेत्रों की बात करें, जब वो अपने समाज को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में अपनी बात को रखते हैं तो सबसे ज्यादा बात इनका रहती है तो शिक्षा को लेकर। हमारे बीच में ऐसे वीर शिरोमणि बैठे हैं जो घर से अपना एक अनूठा उदाहरण पेश किया। जब लड़कियों को कोर्ट में मार दिया जाता है तब 5 नहीं 6 लड़कियां हुई और सबको अधिकारी बनाकर बताया कि बेटी पाप नहीं होती, भाग्य नहीं होती, अपने आप का एक सौभाग्य होती है। ऐसे हमारे बीच में जैसलमेर के विधायक महोदय हैं। मैं प्रीति मैम से कहना चाहूंगा, हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम शिक्षा पर जोर दें, लेकिन मैं आपसे विनती भी करूंगा कि आप 5 बीघा के साथ में हमारे इस क्षेत्र की बालिकाओं को, क्योंकि जब समाज में जाते हैं, अलग अलग गांवों में जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तो मेघवाल समाज की सबसे बड़ी जो नींव है, सबसे बड़ी कमजोरी, हर बच्चा ये कहता है मैं कुछ बड़ा तो करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। और मैं जितने भी युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, क्योंकि राजेंद्र जी और इनकी टीम ने जो अनूठी पहल की है प्रतिभा सम्मान समारोह की, एक एक कड़ी को जोड़कर इतना शानदार कार्यक्रम किया, मैं युवाओं को कहना चाह रहा हूं जितनी भी प्रतिभा यहाँ सम्मानित हो रही है, मैं गरीब घर में पैदा हुए, मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए, ये सबसे बड़ी मेरी गलती होगी। मैं चाहूंगा इस द्वितीय प्रतिभा सम्मान समारोह के माध्यम से आप यहाँ पर एक कसम खा के जाएं कि अगली बार राहुल सर इस मंच के माध्यम से हम आएंगे, लेकिन एक IAS और RS बनकर आएंगे, तब जाके मुझे लगेगा आप सभी का यहाँ आना, मेरी बात का रखना, मंत्री महोदय का वहां से यहाँ आना, वापस बीकानेर कार्यक्रम में जाना, रूपाराम जी धंधे का और स्थानीय जब जितने भी जनप्रतिनिधियों का पहुंचना एक सार्थक है। स्थानीय बहुत सारे लोग यहाँ पर नारायण जी नालय जो वाकई में यहाँ से मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ने की हमेशा कोशिश की है, रतन जी जरगा जी वाले वाकई में शिक्षा को लेके, क्योंकि हम हमेशा बालिकाओं को एक बात कहते हैं, 2 टाइम का अच्छा खाना न देना कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को अच्छे कपड़े मत देना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस बच्ची को अच्छी शिक्षा दे देना, आने वाले टाइम में एक शिक्षा की जाहिर रहेगी जो समाज में एक बहुत बड़ा क्रांति का विषय बनेगा। साथियों, सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले हर एक माँ बाप ये चाहता है कि मैं मजदूर हूँ लेकिन बेटे को मजदूर नहीं बनूं। मैं हो सकता हूँ कि खेती कर रहा हूँ, किसान हूँ मैं, लेकिन मेरे बच्चे को किसान वाला काम नहीं सिखाऊं, लेकिन मैं चाहूंगा कि शिक्षा सबसे बड़ा योगदान है। आज मैं इतना बड़ा अधिकारी नहीं, मैंने तो राजेंद्र जी उनकी टीम को कहा मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं मंच पर बैठूं, लेकिन कहीं न कहीं शिक्षा, क्योंकि उस जमाने में किसी व्यक्ति को पानी पीने नहीं दिया जाता था, उस जमाने में उस व्यक्ति ने सिर्फ शिक्षा ली और उसको हम लोकतंत्र में पूछते हैं, उन्होंने संविधान को लिखा। इससे बड़ा एग्जाम्पल हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं हो सकता। साथियों, जब बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र से एक निवासी हूँ, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, क्योंकि आज मंत्री महोदय को, रूपाराम जी धंधे सर को और स्थानीय जितने भी यहाँ पर पधारे उनको सुनना है। मैं अपनी बात को कम रखूंगा, लेकिन एक दर्द जरूर होता है जब गाँव में जाते हैं, जब बालिकाओं की शिक्षा की बात करते हैं। हो सकता है कि किसी व्यक्ति से आपकी नहीं बने, लेकिन वो मेघवाल समाज नहीं है। मेघवाल समाज किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बना है, यदि मेघवाल समाज है, आपका मन मुटाव किसी व्यक्ति से हो सकता है, लेकिन उस बच्चे की शिक्षा से नहीं हो सकता है। आप ये सब छोड़िए, एक दूसरे की टांग खिंचाए, एक दूसरे की
शिक्षा में हाथ खींचने लग जाइए, समाज भी आगे बढ़ेगा। और इस बात का मैं इस स्थानीय कमेटी को विश्वास दिला सकता हूं कि 251 प्रतिभाएं जो आप सम्मानित कर रहे हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन मेडिकल इंजीनियरिंग सेक्टर की, लेकिन जब आप तीसरा या चौथा प्रतिभा सम्मान समारोह करें और ये बच्चे ये कसम खा ले तो अगली बार एक आईएएस और आरएएस से सम्मानित होंगे। ये मैं इस बात का विश्वास आपको दिला सकता हूं, क्योंकि प्रतिभाओं की गांव में कमी नहीं है। हो सकता है कि किसी बच्चे के मन मुटाव से कोई राय नहीं लेना चाह रहा है, हो सकता है क्योंकि समाज में छोटी सबसे बड़ी समस्या जो मेरे को भी झेलने को मिलती है, उस जमाने में उस व्यक्ति ने 4 बच्चों को अपने सामने मरने दिया, क्योंकि भारत के बच्चे मर नहीं जाए, भारत के संविधान को बनाने में अपना समय निकाला। हो सकता है कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, 4 लोग आपकी टांग खींचे जरूर करेंगे, लेकिन मत सोचो उन 4 लोगों के बारे में, क्योंकि 400 आपकी तालियों के लिए खड़े हैं, उसका इंतजार आपको सभी को करना है। साथियों, जब शिक्षा की बात आती है, शिक्षा के बारे में हम सोचते हैं, मैं बड़ी बात नहीं कहूंगा, ये दर्द इसलिए नहीं है कि मेरा व्यक्ति विशेष है, इसलिए भी नहीं है कि ये अपने समाज का है, इसलिए है कि जब बालिकाओं को अच्छे कपड़े मत पहनाओ, अच्छा मोबाइल मत दो, बच्चे को अच्छा कुछ घुमाओ मत, लेकिन उसको अच्छी शिक्षा दे दो, क्योंकि जब वो शिक्षा ले लेगा बच्चा अपने आप में आगे बढ़ेगा, समाज का नाम आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा कि जब एक बेटी शादी करने से पहले अपने पियर में एक रानी जैसे रहती है, जब वो शादी के बाद 3 साल बाद ससुराल जाने के बाद भी एक साबुन जिसकी कोई कीमत नहीं होती है, जब वो पियर से लेकर जाती है तो सबसे बड़ा दर्द उसके माता पिता को होता है कि बच्ची को मैंने शिक्षा क्यों नहीं दी। हो सकता है कि 4 लोग मेरी इस बात से नाराज हो सकता है कि हम भी भुगतभोगी हो, हमने भी शिक्षा को लेकर काम करना चाहा, लेकिन मैं स्थानीय होने के नाते जितने भी युवा साथी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, पत्रकार महोदय, प्रकाश जी भी हमारे बीच में है, मैं चाहूंगा कि शिक्षा की वो जोत है जो आपने जला दी, तो आने वाले टाइम में एक गांव से, वल्लभनगर से, मावली से एक आईएएस और आरएएस निकलेगा। जब एक आईएएस और आरएएस हर घर से निकलने लग गया, समाज में आने वाले टाइम में बहुत बड़े एक रिवोल्यूशन आएगा। साथियों, हमने मंत्री महोदय रूपाराम जी धंधे साहब को भी सुनना है। बहुत सारे युवा चाहते हैं कि हम युवाओं का उल्टा करें तो वायु बने, वो जब वायु अच्छे आंधी तूफान खड़ा कर देती है, तो मैं चाहता हूं इस मेवाड़ क्षेत्र का ये प्रतिभा सम्मान समारोह आने वाले टाइम में इस बात का विश्वास दिलाएं कि 2 साल 3 साल 4 साल हम इस प्रोग्राम में नहीं आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस दिन आएंगे, जैसे हमारे मंत्री महोदय को आदर भाव से बुलाया, ऐसे ढोल नगाड़ों के साथ आपको बुलाएंगे, तब मुझे लगेगा आपका यहाँ आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना एक सार्थक है। साथियों, बहुत सारी बातें आपके बीच में रखी, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, यदि मैं गरीब घर में पैदा हुए मेरी गलती नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता उसी गरीब घर में रह के मर जाए, ये सबसे बड़ी मेरी गलती होगी। मैं चाहूंगा कुछ करें या नहीं करें, कसम खा के जाए तो झुपड़ी में जन्म लिया कोई फर्क नहीं पड़ा, हो सकता है केलू वाले घर में जन्म लिया कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन माता पिता अंतिम दर्शन एक मौत से विदा होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मेरी बात को, अपनी बात को रखना चाहूंगा और 4 पंक्तियां इस आयोजक टीम तथा इस पूरे मंच के माध्यम से आपके बीच में रखना चाहूंगा। कभी कभी हम सोचते हैं हम बहुत देरी से आए हैं, हमें तो अकबर की तानाशाही में आना था, हमें तो बीरबल की यादों में आना था, हमें तो बाबा साहब के समय आना था। फिर हम सोचते हैं आए हैं तो सही समय पर आए हैं, रच डाले इतिहास उन लोगों ने। हम सभी मेघवा समाज के लोग एक नया इतिहास रचने आए हैं। जोरदार तालियां युवा साथियों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माता बहनों के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।